जय बजरंगबली, जय श्री राम। प्रिय भक्तों, आज के वीडियो में हम सुनने वाले हैं मंगलवार व्रत कथा। हनुमान जी की एक बहुत ही सुंदर कथा। कहते हैं कि जिस पर हनुमान जी की कृपा हो जाए उसके तो बारे न्यारे हो जाते हैं, सारी दुख परेशानियां दूर हो जाती हैं और हनुमान जी की कृपा से जीवन में खुशहाली आ जाती है। तो चलिए एक बार जोर से बोलो जय श्री राम और शुरू करते हैं मंगलवार की व्रत कथा। इस कथा को आप सभी श्रद्धा पूर्वक हाथ जोड़कर जरूर सुनिएगा, जिससे कि हनुमान जी प्रसन्न हों और हम सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। बहुत समय पहले की बात है। हनुमानगंज नाम का एक गांव था। उस गांव में त्रिलोकी नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह बहुत गरीब था। उसका इस दुनिया में और कोई भी नहीं था सिवाय हनुमान जी के। त्रिलोकीनाथ हनुमान जी की रोज पूजा किया करता था। वह हनुमान जी को ही अपना सब कुछ मानता था, पिता पुत्र गुरु। त्रिलोकीनाथ रोज सुबह हनुमान जी के दर्शन को जाता और वहाँ साफ सफाई करता, झाड़ू लगाता, मंदिर को साफ करता। अब वह भगवान जी से कहता, हे प्रभु, देखो कितनी धूल जमी है आपके मंदिर में। कोई भी ऐसा नहीं है जो इसकी साफ सफाई कर दे। अगर मैं ना हूँ तो यहाँ कोई साफ सफाई ना करे। हे प्रभु, वैसे तो आप बहुत बड़े बड़े चमत्कार करते हो, लेकिन ये नहीं कि आप चमत्कार से मंदिर की सफाई भी कर दो। और क्यों करोगे? त्रिलोकीनाथ तो है ना आपकी सेवा करने के लिए, सफाई करने के लिए। त्रिलोकीनाथ भगवान से बातें करते करते सफाई कर देता है और फिर ध्यान लगाकर हनुमान जी के सामने बैठ जाता है। जब वो ध्यान लगाता है तो क्या देखता है कि हनुमान जी रस्सियों से बंधे हुए उसके सामने खड़े हैं। अब हनुमान जी उससे कह रहे हैं, हे त्रिलोकीनाथ, मुझे बचाओ, मैं यहाँ रस्सियों से बंधा हुआ हूँ। तभी त्रिलोकीनाथ आंखें खोलता है और सोचता है कि भला भगवान भी रस्सियों से बंधे हो सकते हैं। मैं भी पता नहीं क्या क्या सोचता रहता हूँ। और इसे एक बुरा ख्याल मानकर त्रिलोकीनाथ वहाँ से चला जाता है। लेकिन उसके दिमाग में वही ख्याल घूम रहा होता है। तभी रास्ते में उसे रघुनाथ मिलता है और उससे पूछता है कि क्या हुआ भाई, मंदिर से पूजा करके तो आ रहे हो, लेकिन लग रहा है तुम्हारे मन को शांति नहीं मिली है। क्या मन में कोई उथल पुथल चल रही है, बताओ। तो त्रिलोकीनाथ कहता है, हाँ भाई, क्या बताऊं। जब मैं हनुमान जी का ध्यान कर रहा था तो मैंने देखा वो रस्सियों से बंधे हुए हैं और मुझसे मदद मांग रहे हैं। अब रघुनाथ कहता है, भाई, हनुमान जी को भला कौन बांध सकता है? तुम्हारे मन में ऐसे ही ख्याल आ गया होगा। यह सब सुनकर बोलकर त्रिलोकीनाथ अपने घर को चला जाता है। अब शाम हो जाती है। त्रिलोकीनाथ खाना खाकर सो जाता है। तभी उसे स्वप्न में फिर से वही दिखाई देता है। हनुमान जी रस्सियों से बंधे हुए हैं और उससे मदद मांग रहे हैं। स्वप्न में ही उसने पूछा, आप कहाँ हो प्रभु? तो हनुमान जी ने कहा, मैं मंदिर के पीछे एक आम के पेड़ में फंसा हुआ हूँ, मुझे निकालो और यहाँ से निकाल कर मुझे मंदिर में स्थापित करो। अब वह सोचता है, यह कैसा स्वप्न है। लगता है हनुमान जी मुझसे कुछ कहना चाह रहे हैं। वह सोचता है, लगता है यह बात मुखिया जी के सामने रखनी पड़ेगी। अगले दिन त्रिलोकीनाथ कुछ ऐसा ही करता है, पंचायत बिठाता है। अब मुखिया जी उससे पूछते हैं, क्या बात है त्रिलोकीनाथ, पंचायत क्यों बिठाई है? तो वो कहता है, हनुमान जी मुझे स्वप्न में मदद मांगने आए हैं और मुझसे कहते हैं मैं बंधा हुआ हूँ, मुझे बाहर निकालो और मंदिर में स्थापित करो। त्रिलोकीनाथ कहता है कि मुखिया जी, उस पेड़ को काट कर हनुमान जी को आज़ाद कराओ। तो वहाँ पर मौजूद सब उसका मजाक उड़ाने लगते हैं कि त्रिलोकीनाथ, मानते हैं कि तुम हनुमान जी के भक्त हो, लेकिन यह तुम क्या बात करे जा रहे हो? तुम क्यों बेकार की जिद कर रहे हो? यह सब तुम्हारा भ्रम है, तुम यहाँ से जाओ। आज की सभा यहीं समाप्त की जाती है। मुखिया जी पेड़ काटने को सख्त मना कर देते हैं। त्रिलोकीनाथ उदास होकर अपने घर की ओर जाने लगता है। तभी रघुनाथ उसके कंधे पर हाथ रखता है और कहता है, त्रिलोकीनाथ, तुम परेशान मत हो, यह सब तुम्हारा भ्रम हो सकता है। वैसे भी वह पेड़ तो मुखिया जी का है
और तुम्हें पता है उस एक वृक्ष से कितने फल आते हैं। मुखिया जी वह वृक्ष बिल्कुल नहीं काटने देंगे। अब तुम अपने घर जाओ और आराम करो। अब किसी ने भी त्रिलोकीनाथ का साथ तो नहीं दिया तो वह सोचता है भाड़ में जाएं मुखिया जी, मैं तो हनुमान जी को जरूर आज़ाद कराऊंगा। और वह हाथ में कुल्हाड़ी लेकर स्वयं ही मंदिर के पीछे जाता है और वह आम का पेड़ काटने लगता है। जय बजरंगबली कहता हुआ वह पेड़ काटने लगता है। इतने में गांव के सभी लोग वहां इकट्ठा हो जाते हैं, लेकिन तब तक त्रिलोकीनाथ पेड़ काट चुका होता है। अब मुखिया जी उस पे बहुत गुस्सा करते हैं। अब वह कहता है कि नहीं, सच में हनुमान जी मुझसे मदद मांग रहे हैं और यह वृक्ष काटने को कह रहे थे, इसलिए मैंने यह वृक्ष काटा। तो मुखिया जी कहते हैं अच्छा ठीक है, तुमने इतना बड़ा नुकसान कर दिया तो दिखाओ कहाँ हैं तुम्हारे हनुमान जी। जब यह बात चली रही होती है तभी उस पेड़ में से एक सुंदर हनुमान जी की मूर्ति प्रकट होती है। अब वहाँ पर एकत्रित सभी लोग हनुमान जी की मूर्ति को देखकर चकित रह जाते हैं और जय बजरंगबली के नारे लगाने लगते हैं। और फिर सभी हाथ जोड़कर त्रिलोकीनाथ से माफ़ी मांगते हैं और वृक्ष से निकली हुई हनुमान जी की प्रतिमा को मंदिर में स्थापित करते हैं। तब से उस गांव में एक अलग ही सुख शांति छा जाती है और त्रिलोकीनाथ का सब लोग बहुत सम्मान करने लगते हैं। तो यह थी हनुमान जी के एक सच्चे भक्त की कथा। भक्त चाहे तो बजरंगबली क्या नहीं कर सकते, अपनी कृपा जरूर करते हैं। इस तरह से हनुमान जी का एक सच्चा भक्त सच की राह पे चला, हनुमान जी का साथ दिया तो हनुमान जी भी वहाँ प्रकट हुए। यह थी हनुमान जी के एक सच्चे भक्त की कथा। कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिएगा और मंगलवार के दिन इस कथा को अगर आप सुनेंगे तो हनुमान जी की विशेष कृपा प्राप्त होगी। तो चलिए, जय श्री राम, जय बजरंगबली।